doing great. So today I am not going to teach you anything. So you should happy today, okay? So देखो, एक YouTube व्यूअर है, वो क्या पूछता है देखना एक बार, 380 dash, ओके? अब क्या लिखा है देखो, इसमें एक YouTube व्यूअर है, वो CMA कोर्स परस्यू करना चाहता है, वो CMA कोर्स ज्वाइन करना चाहता है। तो उसने क्या पूछा मुझसे, सर CMA इंटर एंड फाइनल हैज मैथ्स, प्लीज रिप्लाई फॉर मी, ओके? सो फर्स्ट क्वेश्चन सेम टू दैट हु ऑल आर डूइंग CMA, इवन हु ऑल आर डूइंग CMA। तो तुम्हें पहले बताना है कि यहाँ पर बताओ इंटर और CMA फाइनल में मैथ है, वीडियो पॉज करके बताना है तुम्हें, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करना है, ओके? सो बताओ जल्दी से, मैथ है यहाँ पर, जल्दी से बताओ जल्दी कमेंट में। अब जिन्होंने बोला है देयर इज नो मैथ इन इंटर एंड फाइनल, दे ऑल आर टोटली रॉन्ग। वो सोचेंगे वो कैसे, अब देखो कोस्टिंग पढ़ोगे, उसमें भी क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, उसमें ऐड प्लस करना पड़ता है, तो उसमें मैथ है ना। अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वहां पर भी मैथ है। FM पढ़ोगे वहां पर भी मैथ है, ओके? हाँ, डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली सही, बट देयर इज मैथ, ओके? यू कांट से देयर इज नो मैथ, ओके? सो और फाइनल की बात करें तो SFM में भी मैथ है, ओके? CFR में भी मैथ है, और मैनी सब्जेक्ट है, कोस्टिंग है, तो मैथ तो है डायरेक्टली ना सही डायरेक्टली। और पता नहीं क्यों आजकल लोग मैथ से इतना क्यों डरते हैं, हुआ है क्या मैथ? बताओ, खा लेगी तुम्हें, मैथ है। सो क्या पता चला तुम्हें इससे, देयर इज मैथ इन CMA इंटर एज वेल एज CMA फाइनल, ओके? और काफी स्टूडेंट के कमेंट्स आए हुए हैं क्या कि इस वॉइस प्रॉब्लम है, थोड़ी इको है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें, और क्या ससराहट सी आ रही है। आई नो ससराहट सी क्यों आ रही, देखो अब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भी ससराहट सी आ रही होगी, क्योंकि पड़ोस में क्या कूलर चल रहा है, अब उसकी भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है वॉइस, कूलर की भी। अब हम कूलर का तो क्या, हम पड़ोस का तो कूलर बंद नहीं कर सकते हैं, अगर बंद भी कर दिया तो आ जाएंगे मारने के लिए, मार थोड़ी खानी है मुझे पड़ोसियों की, ओके? सो अभी थोड़ी दिन एडजस्ट कर लो, अभी क्या है काम चल रहा है, कहीं और शिफ्ट करूंगा, फिर वहां पर कोई भी वॉइस भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, नो इको, नो वॉइस प्रॉब्लम, ओके? ना कोई ससराहट सी आवाज आएगी, ओके? एक्चुअली अभी क्या मैं घर पर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लासेस को, तो इसलिए अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा एडजस्ट करो, कुछ टाइम में थोड़ा टाइम लगेगा, बस उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक दो को कुछ स्टूडेंट ने भी पूछा है कि सर लाइव कब से पढ़ाओगे? लाइव पढ़ना है, अभी टाइम नहीं आया, जब वक्त आएगा तो लाइव भी पढ़ाऊंगा, ओके? सो प्लीज वेट करो थोड़ा, जब तक शायद तुम CA CMA से कुछ बन भी जाओगे, ओके? सो कुछ नहीं, टाइम है, वक्त आता है सबका, ओके? और कुछ स्टूडेंट ने भी पूछा है सर लाइव कब से पढ़ाओगे यूट्यूब पर? अभी उसके लिए टाइम है, ओके? वो टाइम आएगा तब पढ़ाएंगे, जब तक एक दो क्या बन जाएंगे, CMA CS भी बन जाएंगे, ओके? एक दो क्यों, सारे बन जाओगे जो भी पढ़ रहे हो। और आई होप मे यू ऑल बिकम प्रोफेशनल एज सून एज पॉसिबल, बट ये तभी होगा जब तुम खुद पर हार्डवर्क करोगे, जब खुद पर ध्यान दोगे इंस्टीड ऑफ अदर्स, ओके? तो पहले खुद पर ध्यान देना है अभी, जब तक स्टूडेंट लाइफ है, खुद के ऊपर फोकस करो, खुद को इम्प्रूव करो हो सके, और क्या है अपनी जो स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल है इस पर भी फोकस करो साथ ही साथ, क्योंकि ये ज्यादा मैटर करती है जब आगे जाओगे कंपनी में, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल भी मैटर करती है, ओके? सो स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा बहुत टाइम निकालो कि इंग्लिश भी सीखते रहो साथ में, हाफ एन आवर 40 मिनट। अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स बना लो जिसका क्या है, जब तक माहौल किसी का नहीं होगा ना, माहौल जरूरी है, जब तक एनवायरनमेंट नहीं होगा जब तक सीख ही नहीं पाओगे। आप कितनी भी बुक्स लेके पढ़ लो, जब तक माहौल नहीं बनेगा ना उस लेवल का जो आपको सीखना है, तो वो पहले आपको माहौल क्रिएट करना है, एनवायरनमेंट बनाना है, उसी के बाद ही सीख पाओगे, ये ध्यान रखना है। सो फर्स्ट यू शुड क्रिएट एनवायरनमेंट
देन आफ्टर स्टार्ट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। और जो भी तुम्हें चिढ़ाते हैं, और होता नहीं, काफी ऐसे भी होते हैं, क्या आप जब इंग्लिश बोलते हो तो बोलते नहीं बड़ा इंग्लिश बोल रहा है ये वो, इग्नोर में उनसे ज्यादा बात ही मत करो। जब तक आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उस तब तक क्या करना है, खुद पर ही फोकस करना है, किसी और पर फोकस करना ही नहीं है। ओके, जब कुछ बन जाओगे तो लोग खुद ही तुम पर फोकस करेंगे, जब दे विल फॉलो यू। तो ऐसे बनो कि लोग तुम्हें फॉलो करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही, अलविदा लेते हैं। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड टेक केयर।